हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन रिग्रेट करते हैं आपको छोड़कर जाने पर, और क्या वो इस कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं। तो आपके सामने 3 स्टार्स रखे हुए हैं, ग्रीन स्टार, ऑरेंज स्टार एंड थर्ड है ब्लू स्टार। आप इनमें से किसी भी स्टार को पिक कर सकते हैं, जो भी स्टार आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करता हो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 मीन्स ग्रीन स्टार को पिक किया है, उनके पर्सन इस रिलेशनशिप से दूर जाने पर बिल्कुल भी दुखी नहीं है, क्योंकि वो इस टाइम पर जिस भी जगह पे हैं, चाहे वो किसी और पर्सन के साथ हो या फिर वो अभी अकेले ही क्यों ना हो, वो उस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो फिर से एक न्यू एनर्जी में आ चुके हैं, एंड मतलब ऐसी एनर्जी जिसमें कहीं पर भी उनके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है। एंड जो भी वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या फिर लव से ही रिलेटेड क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें अब वो फ्रीली एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उनके ऊपर किसी चीज़ की बाउंडेशंस नहीं होंगी, एंड ऐसा नहीं होगा कि उन्हें किसी और की बातों को सुनकर चलना होगा, चाहे वो चीज़ उन्हें करनी है या नहीं करनी है। और मैं इसलिए इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि द सन कार्ड के नीचे आया है डेविल कार्ड। डेविल कार्ड की वजह से कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में ये हो सकता है कि पॉजेसिवनेस होगी बहुत ज़्यादा, या तो वो फील करते होंगे या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो बिहेवियर होगा ना वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होगा। एंड कोई भी एक दूसरे को ना एक कहते हैं ना फ्री टाइम आप देना पसंद नहीं करते होंगे। थोड़े से आपके दिमाग में थॉट्स रहते होंगे कि अगर इस पर्सन को अकेला आप छोड़ दोगे या छोड़ दोगी तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट पाथ पर जा सकते हैं, जो कि आप नहीं चाहते थे। बट यही पॉजिटिवनेस की वजह से ना ऐसा हो सकता है कि बीच आपके रिलेशनशिप में ना दरारें आती गई हैं। एंड उसके बाद आप लोगों ने या तो खुद से डिसाइड किया होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वैसे तो मुझे लग नहीं रही है कि म्यूचुअली आप लोगों ने इस रिलेशन को तोड़ा है, बिकॉज टॉवर का कार्ड है। एंड जब ये कार्ड आता है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक एंगर, ईगो बिल्डअप होता जाता है, जस्ट बिकॉज कि हम उस टाइम पर पर्सन के साथ लव में होते हैं तो हम वो चीज़ें देख नहीं पाते हैं। एंड क्या करते हैं कि उन चीज़ों को बिना कहे साइड में रखते जाते हैं। बट कुछ टाइम के बाद जब वो चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर एकदम से वो एंगर बाहर आता है, एंड वो क्या करता है हमारे रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़राब करके रख देता है। क्योंकि डिस्कशन तो होता नहीं है उस चीज़ के ऊपर, वो चीज़ें हम अपने माइंड में क्रिएट करते चले जाते हैं, एंड हमें जैसा लगता है हम वैसी एक स्टोरी डेवलप करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में ऐसा मोमेंट आया होगा जहां आप लोगों की बहुत अच्छी वाली लड़ाइयाँ हुई होंगी, एंड आप लोगों का जो रिलेशन है वो टूट चुका है। एंड सेकेंडली आपके पर्सन इसलिए और रिग्रेट नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में उनको हद से ज़्यादा अपनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, एंड उनकी कहीं ना कहीं माइंड ना किसी और पर्सन के तरफ भी था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो मूव तो कहीं और होना चाहते हैं, किसी और के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज कि आपके साथ वो थे तो वो सब चीज़ें वो कर नहीं पा रहे थे। और ये इसलिए है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जहां पर आई है उसमें ये होता है कि अगर आप जिस भी डायरेक्शन में हो, जिस भी पर्सन के साथ हो, आपको वहाँ चीज़ें फुलफिल्ड नहीं लगी। मतलब ऐसा होगा कि चलो ठीक है, एक चीज़ तो हमारे पास है बट हमें अब दूसरी चीज़ भी चाहिए, एक वो होता है ना। तो इसलिए आपके पर्सन को था कि जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में नहीं मिली हैं, या फिर उनको ऐसा लगता था कि वो सब कुछ कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुके थे वो इस रिलेशनशिप से। एंड उन्होंने भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आई हों, वो इस रिलेशनशिप को तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। एंड बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये उनका एक प्लान्ड डिसीजन था। भले ही उस टाइम पे जब आपकी लड़ाइयाँ हुई होंगी उस टाइम पे आप लोग हर्ट हुए होंगे, बट उसके बाद उन्होंने खुद को संभाला एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब इस रिलेशनशिप को तोड़कर पूरी प्लानिंग के साथ जिस भी नेक्स्ट पर्सन के साथ वो जुड़ना चाहते थे वो उनके साथ जाकर जुड़ चुके हैं। एंड अब हम देखते हैं कि वो पर्सन क्या आपके साथ रिकंसाइल करेंगे। गाइज, तो आपके लिए ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो आपके साथ रिकंसाइल नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें मुझे 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स जो इसमें शो कर रहे हैं ना, वो तो साफ हो चुका है कि भाई
उनके साथ कोई ना कोई पर्सन ऑलरेडी अटैच्ड है एंड वो उसके साथ ज़्यादा खुश हैं। वो आपकी तरफ मुड़कर पीछे देखना भी नहीं चाहते एंड दे आर हैप्पी कि ये कनेक्शन जो भी था आप लोगों के बीच में वो टूट चुका है, बिकॉज जो भी अब नेक्स्ट कनेक्शन में वो हैं साथ में, उनके साथ वो लिटरली एक हैप्पी लाइफ अभी जी रहे हैं। एंड कुछ लोगों का ये भी है कि उन लोगों ने शादी भी कर ली है एंड दे आर हैप्पी टू बी विद ईच अदर एंड वो अब नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं। तो इट्स अ नो। तो गाइज, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 मीन्स ऑरेंज स्टार को पिक किया है, उनके पर्सन को ऐसा लगता था कि इस कनेक्शन में उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने इस कनेक्शन को स्टार्ट से ही मतलब पूरे शिद्दत से चाहा था कि ये रिलेशन कंटिन्यू रहे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये उनका फर्स्ट रिलेशनशिप हो, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं है। आप लोगों के बीच में टर्म मूवमेंट आया होगा एंड काफ़ी लड़ाइयाँ हुई होंगी आपके बीच में। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ना इस मेंटल स्टेट में थे कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो उनका जो भी डिसीजन था ना वो इस वजह से अटका हुआ था कि उन्होंने इस रिलेशनशिप पे बहुत मेहनत की है एंड अगर वो इस रिलेशन को छोड़कर जाते भी हैं तो एक न्यू रिलेशन स्टार्ट करने के लिए उनमें ना इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक न्यू रिलेशन स्टार्ट कर पाए। वो इतना टाइम अब नेक्स्ट रिलेशन को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इस मतलब उनको मेंटल क्लियरिटी नहीं है इस चीज़ को लेके, बट स्टिल उन्होंने अपनी गट फीलिंग पर काम किया। उनको जैसा सही लगा कि अगर इस रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है एंड जबकि उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की है आपके लिए भी अपने लिए भी एंड माइट बी पॉसिबल कि फैमिली को लेकर भी साथ चलने की कोशिश की हो, बट वो कहीं ना कहीं उनको जैसा चाहिए था रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं हो पाई है एंड इनडिसीजन तो कहीं ना कहीं है था उनके माइंड में, बट उन्होंने इस इंडिसीजन को कैसे यूज़ किया है, अपनी गट फीलिंग को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो उनकी गट फीलिंग ने बोला कि भाई आपने एक चीज़ पर एक रिलेशनशिप पर इतना काम कर लिया, बट अगर आपको आउटकम उसका वैसा नहीं मिल रहा है, डिज़ायर्ड आउटकम नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एक न्यू कनेक्शन पर मूव ऑन करने की सोच रहे थे एंड उन्होंने यही डिसीजन लिया भी। वो मूव ऑन कर गए, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि वो किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अब अपने ऊपर काम कर रहे हैं। वो किसी और को अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं एंड ये चीज़ इसलिए क्योंकि जितनी भी मेहनत उन्होंने की थी इस रिलेशनशिप के ऊपर, उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो इतना इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। उनके जितने भी इमोशंस थे ना अब वो निकल चुके हैं एंड उनको इतना पता है कि बस अभी फ़िलहाल वो अपने फाइनेंसिस पे काम करेंगे, सिर्फ उनको इंक्रीज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लाइफ में आगे क्या करना है। एंड वो होप भी करते हैं कि जो लाइफ में आपके लिए हो या फिर उनके लिए हो वो सब अच्छा हो। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में कभी भी वापस आना चाहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स आपके पर्सन बिल्कुल भी इस कनेक्शन में वापस आने की नहीं सोच रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर में कितनी भी चीज़ें सही क्यों ना हो जाएं, भले ही आप फ्रेंड्स क्यों ना बन जाओ, बट उनके माइंड में वो चीज़ अटकी हुई है कि स्टार्टिंग से जब आप किसी चीज़ पर इतना अपना टाइम, मनी एंड इमोशंस लगाते हो, उसके बाद भी वो चीज़ ग्रो नहीं कर पाई, तो बाद में वो चीज़ें कैसे ग्रो करेंगी जब आप अलग थे। एंड उनके माइंड में ऐसा कुछ है भी कि या तो आपने या फिर आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं चीटिंग फील की होगी। अब ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाके आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए होंगे एंड आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में चले गए होंगे इस पर्सन के साथ रहते हुए भी, बट उनके माइंड में ऐसा कुछ है कि अगर आप अभी जब उनके साथ में थे तब चीज़ें वर्कआउट नहीं करी तो ऑब्वियसली आप उनके लिए तो वेट करने वाले हो नहीं हो एंड
उन्होंने भी अपने माइंड में क्लियर कर लिया है कि वो अपने फाइनेंसेस को ही ग्रो करेंगे, अपने इमोशंस की तरफ नहीं ध्यान देंगे एंड वो आपके साथ रिकंसाइल नहीं करेंगे, बिकॉज वो आपकी तरफ देखते भी हैं कि मतलब चीज़ें अच्छी हो सकती थी, उनके माइंड में चल रही हैं ये चीज़ें कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी होकर एंड आपका रिलेशनशिप ग्रो कर सकता था, बट लेकिन अब वो नहीं रहना चाहते एंड वो इमोशनली ब्रेक हो चुके हैं। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 मीन्स ब्लू स्टार को पिक किया था, उनके पर्सन ने इसमें कार्ड्स के थ्रू बस ये लग रहा है कि ऑब्वियसली आप जैसे इस टाइम पर एक साथ नहीं हो, तो ये रीज़न हो सकता है कि मोस्टली इसमें जो भी रीडिंग्स है ना वो फीमेल्स अगर देख रही हैं तो फीमेल्स आपका कनेक्शन में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करते होगे, या फिर आपके पर्सन मतलब आपके स्टेटस के साथ मैच नहीं करते होंगे। एंड सेकंड रीज़न ये भी है कि या तो आपकी जॉब लग चुकी है, मीन्स आप फाइनेंशियली स्टेबल हो खुद के टर्म्स पे, मतलब अपनी फैमिली आपकी जो भी है जैसी भी है ठीक है, बट आप भी कहीं ना कहीं सेटल्ड हो, बट आपके पर्सन सेटल्ड नहीं थे। तो ये मेजर रीज़न रहा होगा आप दोनों के दूर होने का। एंड इसको क्लैरिफाई करता हुआ जो कार्ड है अगर मैंने देखा है, तो अगर आप देखो ना एम्प्रेस के साइड में एक 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो उसमें कहीं ना कहीं चीटिंग की वाइब्स आती हैं। तो वो चीटिंग की वाइब्स इसलिए नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन को ऑब्वियसली ये टेंशन थी कि कम टाइम पीरियड में वो आपके स्टेटस के साथ कैसे मैच कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ अपनी लाइफ कंप्लीट फील करते हैं एंड स्टिल उन्होंने ये डिसीजन लिया या आपने डिसीजन लिया, मतलब आप लोग अब इस टाइम पर साथ नहीं हो। एंड इसमें जब हैंग्ड मैन आया तो ऑब्वियसली आपने ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा। एंड इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने हाई प्रीस्टेस का कार्ड लिया, तो ऑब्वियसली आपने इस टाइम पर उनको फ्री किया अपने आप से दूर करके, क्योंकि आपके इंट्यूशन ने आपको सही गाइडेंस दी होगी। अगर आप दोनों साथ में भी होते तो उनका जो भी अपलिफ्टमेंट होना था वो हो नहीं पाता, क्योंकि पूरे टाइम कंपैरिजन बना रहता चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप कंपेयर करते हैं। अगर आप बाहर मिल रहे हो तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हो या कुछ भी खाने पीने के लिए जा रहे हो तो उसमें भी उनके माइंड में चीज़ें चलती रहती है कि भाई ये पर्सन के पास काफ़ी पैसा है एंड ये ही क्यों स्पेंड कर रहा है एंड मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो एक कंपैरिजन होगा आपके रिलेशनशिप पे। एंड नेक्स्ट कार्ड इसमें मुझे जो टेम्परेंस का कार्ड है, ऑब्वियसली वो फील तो करते हैं आपके पर्सन आपके साथ कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हो, बट स्टिल वो इमोशनली स्टेबल नहीं है एंड वो मुझे मैच्योर पर्सन भी नहीं लगते हैं इतने ज़्यादा, इमोशंस के बेसिस पे भी कह सकते हैं एंड फाइनेंस आपके जो भी मतलब जैसे डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पे भी कह सकते हैं कि वो इतने मैच्योर नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकते हैं। एंड इस टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कार्ड निकाला तो उसमें 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो इट मीन्स कि अभी वो आपके साथ तो नहीं है एंड वो रिग्रेट करते हैं इस चीज़ को। एंड ये रिग्रेट होने के बावजूद भी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि आपसे बात तो नहीं कर रहे होंगे, बट वो अपने ऐसे फ्रेंड्स वगैरह से मिल रहे होंगे जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट हो, कुछ लोगों को जाकर अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि ये डिसीजन हमने सही लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। एंड अगर हम ये देखें कि क्या वो इस कनेक्शन में वापस आएंगे फ्यूचर में आपके पर्सन वापस आएंगे इस कनेक्शन में दोबारा। एंड ऐसा नहीं है कि जिस पोजीशन पे आप लोग अलग हुए थे, मींस फाइनेंसेस की वजह से जो डिफरेंसेस थे या फिर मेंटल स्टेट की वजह से जो डिफरेंसेस थे वो नहीं होंगे इतने ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीटली आप एकदम स्टेबल पोजीशन पे होंगे, एक दूसरे को मैच कर रहे होंगे, बिकॉज अभी भी उनकी एनर्जी ना वैसी ही है कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को अचीव कर लूँ एंड मेच्योरिटी नहीं है उनमें जितनी आप में है। वो भले ही एक न्यू स्टार्ट आपके साथ देखते हैं एंड वो रिग्रेट भी करते हैं आपसे दूर जाने पर, बट स्टिल उनकी जो मेच्योरिटी लेवल है आपके साथ मैच नहीं करता होगा। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।